फ्रेंड्स, हिंदुस्तान टाइम्स में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। न्यूज़ ये है कुछ कि पॉलिटेक्निक 15 सितंबर के बाद जो है परीक्षा की तैयारी हुई है, यानी कि 15 सितंबर के बाद ही परीक्षा कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर इसके ये स्टूडेंट हैं। यहाँ पर लिखा है कि पॉलिटेक्निक के छात्रों व इसमें दाखिला लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों के मन में प्रवेश परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा व पढ़ाई से जुड़े ढेरों सवाल हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कॉलेज जाकर कोई जानकारी हासिल करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में छात्रों की मदद की हिंदुस्तान हेल्पलाइन ने शुक्रवार को हेल्पलाइन ने डिप्लोमा अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सभी प्रश्न पूछे हैं। सभी का सवाल जवाब जो है प्राविधिक शिक्षा परिषद संजीव कुमार सिंह ने दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये संजीव कुमार सिंह जी की फाइल फोटो है और यहाँ पे इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं जो महत्वपूर्ण सवाल है यूपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए। तो सारे सवालों को भी बारे में बताएंगे, तो आप ढंग से पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखिए क्या था। सबसे पहला सवाल दोस्तों ये था कि प्रश्न यहाँ पर प्रश्न और उत्तर के तौर पर सब कुछ दिया हुआ है। क्या अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी? अगर होंगी तो वो कब और कैसे होंगी? ये जो है सवाल आपके शिवम गुप्ता का सवाल है। तो यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा परिषद का जवाब ये है, यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि पॉलिटेक्निक से परीक्षाएं सितंबर में कराई जानी हैं। इसे लेकर के तैयारियां चल रही हैं। अभी 31 अगस्त तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। जैसे परीक्षाएं होती आई हैं वैसे ही होंगी। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो है 15 से लेकर के 30 सितंबर के बीच प्रस्तावित है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य हुई तो परीक्षा होगा। आगे प्रदेश सरकार जो फैसला करेगी उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या दूसरे प्रदेश में रहने वाले छात्रों को भी परीक्षा देने आना होगा? ये अवनीश गौर उत्तराखंड के हैं और ये उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक करते हैं। तो ये जो है अगले दूसरे प्रदेश के हैं। तो दूसरे प्रदेश के स्टूडेंट के लिए क्या न्यूज़ है ये भी देख लीजिए। दूसरे प्रदेश के से आकर के यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षा देने के लिए आना होगा। परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में ही होंगी। परीक्षा फॉर्म भरते समय समस्त छात्रों को विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है। उत्तराखंड से सटे यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेज को चुनकर उसे परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। यानी कि आप यदि उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी अन्य राज्य से आप हैं और पढ़ाई कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक की, तो आप अपने राज्य से सटे किसी भी पॉलिटेक्निक में जाकर के पेपर दे सकते हैं। फॉर्म भरते समय छात्रों को विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था। आंसर है बैक पेपर कब होंगे? वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ये शिवानी राय प्रयागराज से हैं और इन्होंने ये प्रश्न किया है। तो यहाँ पर लिखा है कि केवल अंतिम वर्ष के छात्रों के ही बैक पेपर होंगे। परीक्षाओं के साथ ही अंतिम वर्ष के छात्रों को स्पेशल बैक पेपर वाले परीक्षा दे सकेंगे। यानी कि एक बार और हम बता देते हैं, केवल अंतिम वर्ष के छात्र ही बैक पेपर देंगे, शेष कोई भी छात्र बैक पेपर नहीं देगा। उसके बाद आगे है कि परीक्षाओं के साथ ही अंतिम वर्ष के छात्र और स्पेशल बैक पेपर वाले छात्र ही परीक्षा दे सकेंगे। सिर्फ 2 ही छात्र पेपर देंगे, एक तो स्पेशल बैक वाले पेपर देंगे और अंतिम वर्ष के छात्र देंगे पेपर। ठीक है, प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र अपने बैक पेपर अगले सेमेस्टर की परीक्षाओं के संग दे पाएंगे। यानी कि अगले सेमेस्टर में आप लोगों का बैक पेपर होगा, इस सेमेस्टर में कोई बैक पेपर आप लोगों का नहीं होगा। अगला है कि क्या प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को परीक्षाएं देनी होंगी? आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर कैसे मिलेंगे? ठीक है, इंटरनल असेसमेंट का जो बात कहा जा रहा था, तो उसके आधार पर नंबर कैसे मिलेंगे? उसका जवाब यहाँ पर ये दिया गया कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं नहीं होंगी। फाइनल हो गया कि परीक्षाएं आप लोगों की नहीं होंगी। पिछली परीक्षा और सेशनल नंबर को मिलाकर के ही मूल्यांकन किया जाएगा। किसी छात्र को यदि अगर अंकों पर आपत्ति होती है तो उन विषयों में नंबर बढ़ाने के लिए अगले सेमेस्टर के साथ परीक्षाएं दे सकता है। यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में वो स्टूडेंट पेपर दे देगा, लेकिन इसी स्थिति में देगा जब उसको लगेगा कि हमारा नंबर जो है पर्याप्त नहीं है, हम इससे भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम छात्रों की हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार ने कितनी ज़्यादा मदद की है। सारे सवाल स्टूडेंट के बिहाफ में उन्होंने पूछ डाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये रितिका सिंह का है गोरखपुर से। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों का रिजल्ट कब तक आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा गया है उत्तर में कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं को
को प्रमोट किया जा रहा है। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक छात्रों के परिणाम भी जारी हो जाएंगे, यानी कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में आप लोगों का रिजल्ट फाइनली आ जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का। और यदि उसके नंबर में आप लोगों की आपत्ति होगी तो आप लोग जा करके और अगले सेमेस्टर के पेपर के साथ उसका पेपर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैक पेपर दिया था, परिणाम आ चुका है, रिजल्ट भी मिल गया, लेकिन उसमें बैक पेपर वाले नंबर नहीं जुड़े हैं। प्रधानाचार्य से पूछने पर कोई माकूल जवाब नहीं मिलता। हिमांशु सिंह गोरखपुर से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी स्टूडेंट के साथ, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ हुआ है कि बैक पेपर दिए हैं, रिजल्ट भी बैक पेपर का आ गया है, लेकिन जो भी रिजल्ट उसमें मिला है उसमें बैक पेपर वाले नंबर नहीं जुड़े हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का आपके बिहाफ में हिमांशु सिंह ने पूछ दिया है। तो ये लिखा है कि मामला संज्ञान में आ गया है, गोरखपुर प्रधानाचार्य से संपर्क बना करके सूची मांगी जा रही है, रक्षाबंधन के बाद परिणाम वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे। अगला ये है कि प्रैक्टिकल संबंधी कोई जानकारी संस्थान को नहीं मिल रही है, तो इसके जवाब में ये कहा गया है कि प्रैक्टिकल जब भी होगा तो फिर शासन के द्वारा आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है सभी स्टूडेंट के लिए, इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि यदि आप लोगों का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, सबसे पहली बात तो आप लोगों का बैक नहीं होगा, बैक पेपर नहीं होगा। दूसरा बात ये कि आखिरी सप्ताह में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि संजीव कुमार सिंह सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद से बात हुई है, यानी कि अगस्त के आखिरी सप्ताह तक वेट करिए। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी अवसर दिया जा रहा है कि यदि आप संतुष्ट नहीं हैं अपने नंबर से तो अगले सेमेस्टर के साथ ही उस पेपर को दे सकते हैं और उसमें आप अपना नंबर को बढ़वा सकते हैं। धन्यवाद।